नमस्कार दोस्तों। एक ऐसी खबर है जिसकी चर्चा खूब हो रही है। जनरेशन को लेकर खबर है। आपको इस जनरेशन के बारे में विस्तार से बताते हैं ये क्या है, क्यों वायरल हो रहा है और क्यों इसकी चर्चा हो रही है। गूगल पर बहुत ज़्यादा सर्च किया जा रहा है। तो आसान भाषा में आपको बताएंगे, क्योंकि इतनी आसानी से आपको कहानी के रूप में शायद ही कोई कहीं पे वीडियो मिले और आप समझ सकें। जन्म और मृत्यु इस दुनिया का नियम है। आप ये बखूबी जानते हैं। लेकिन दुनिया में समय-समय पर लोग पैदा होते हैं, बच्चे पैदा होते हैं और उन्हें पीढ़ियाँ या फिर अंग्रेजी में कहें तो जनरेशन कहा जाता है। जैसे आपके दादाजी के बाद पिताजी, आपके पिताजी के बाद आप पैदा हुए और आपके बाद एक नई पीढ़ी जनरेशन आएगी। जब इन जनरेशन को भी अलग-अलग नाम दिए जाते हैं ताकि इन नामों के ज़रिए हम उनके बारे में आसानी से बात कर सकें। अब इन्हीं नामों में से एक थे मिलेनियस मिलेनियस जिन्हें जनरेशन वाई कहा गया। जनरेशन जेड भी आए और अल्फा जनरेशन भी सामने आए और आपने इसके बारे में सुना भी होगा। हालाँकि इन दिनों जो सोशल मीडिया और इंटरनेट पर एक और नया टर्म ट्रेंड कर रहा है और ये खास टर्म है जनरेशन बीटा। जनरेशन बीटा, ध्यान से सुनिएगा, जनरेशन बीटा। यहाँ पर आपको इसी नई टर्म के बारे में बताएंगे, साथ ही आपको पिछले जो जनरेशन है उसके बारे में भी जानकारी देंगे। लेकिन सबसे पहले जो बीटा जनरेशन है उसके बारे में बात कर लेते हैं कि ये क्या है बीटा जनरेशन। अभी 2 दिन नए साल के शुरुआत हुए, 2-3 दिन हुए हैं और इस बीच में 2024 के बाद 2025 में जो बच्चे पैदा होने के हैं, जो बच्चे पैदा होंगे, उन्हें बीटा जनरेशन के नाम से भी जाना जाएगा। यानी कि अब जो बच्चे पैदा होंगे उन्हें जनरेशन बीटा या फिर बीटा किड्स कहा जाएगा। अब कब से कब तक होगी ये जनरेशन बीटा, ये भी समझिए। ये कहा जा रहा है कि 2025 से लेकर 2039 तक के साल में जो बच्चे पैदा होंगे उन्हें बीटा जनरेशन कहा जाएगा। वही जेन बीटा से पहले साल 2010 से 2024 में जो बच्चे पैदा हुए उन्हें जेन अल्फा कहा जाता है। जेन अल्फा। अब सवाल ये कि आखिर क्या होता है जेन अल्फा? तो जेन अल्फा के बारे में जो आपको हमने बताया कि 2010 से जो 2024 के बीच में बच्चे पैदा हुए उन्हें जेन अल्फा नाम दिया गया। दूसरा आता है जेन जेड। जेन जेड क्या होता है? जनरेशन जेड क्या होता है? तो जनरेशन जेड उन लोगों को कहा जाता है जिनका जन्म 1990 से लेकर 2012 तक हुआ हो और ठीक इसी तरह 1981 से 1996 के बीच में जन्मे लोगों को मिलेनियस जनरेशन कहा जाता है। कुल मिलाकर जैसे जैसे समय बदलता है और नई पीढ़ी आती है वैसे वैसे उनके बारे में आसानी से बात करने के लिए उन्हें अलग अलग नाम दे दिए जाते हैं, उनका नॉमेनक्लेचर किया जाता है साइंस की भाषा में। जनरेशन अल्फा के बाद जनरेशन बीटा आया और आगे भी इसी तरह नाम दिए जाते रहेंगे। तो चलिए आपको जनरेशन का नाम और उसके पीछे की कहानी भी बता देते हैं कि इसके पीछे की कहानी क्या है। द ग्रेटेस्ट जनरेशन, जो जीआई जनरेशन जिसे कहा गया, वो 1901 से लेकर 1927 तक इस समय पैदा होने वाले जो जनरेशन है उन्हें द ग्रेटेस्ट जनरेशन के नाम से जाना जाता है। और इस जनरेशन के ज्यादातर लोगों ने ग्रेट डिप्रेशन, महामंदी का दुख भी झेला था। अब इस समय पैदा होने वाले ज्यादातर बच्चे सैनिक बने, वर्ल्ड वॉर 2 में देश की रक्षा के लिए भाग लिया और इस समय अपने परिवार का पालन पोषण करना एक उपलब्धि माना जाता था कि आप अपने परिवार को पालन पोषण करते हैं। इसी पीढ़ी का अपने काम पर काफी ज्यादा फोकस था और उनकी पहचान बन गई। उन्होंने जो अनुभव किया था वह अपनी अगली पीढ़ी को भी विरासत में सौंप दिया कि आपने सुना होगा कि हमने अपने जनरेशन में ये किया, हमने ये किया। उसके बाद आया द साइलेंट जनरेशन। द साइलेंट जनरेशन 1928 से 1945 तक महामंदी और वर्ल्ड वॉर 2 के परिणामों के कारण इस जनरेशन को द साइलेंट जनरेशन के नाम से जाना जाता है। और इस जनरेशन के बच्चे मेहनती भी हैं और आत्मनिर्भर भी माने गए।
उसके बाद आता है बेबी बूमर जनरेशन। बेबी बूमर जनरेशन को 1946 से 1964 के बीच में नाम दिया गया और इस जनरेशन का नाम बेबी बूमर्स वर्ल्ड वॉर टू के बाद जनसंख्या में भारी वृद्धि के कारण रखा गया। इस जनरेशन में आधुनिकता अपनाया गया, एडवांस टेक्नोलॉजी हुई। बेबी बूमर्स जनरेशन के लोगों ने अपने बच्चे को नए तरीके से बड़ा किया और इसके लिए टेक्नोलॉजी भी आई, इसलिए बेबी जनरेशन इसे कहा गया। अब आया जनरेशन एक्स। 1965 से 1980 के बीच में जनरेशन एक्स के लिए भी टेक्नोलॉजी नया था और इस युग में इंटरनेट और वीडियो गेम की शुरुआत भी हुई और इस जनरेशन के लोग तेजी से बदलती दुनिया में बड़े भी हुए और इस जनरेशन के पेरेंट्स ने अपने बच्चों को हर तरह से सुविधा देने की कोशिश की, इसलिए जनरेशन एक्स इसे कहा गया। इसके बाद मिलेनियस जनरेशन आया, जिसे वाई जनरेशन भी कहा जाता है, जो कि 1981 से 1996 के बीच में आया। जनरेशन वाई को मिलेनियस नाम से दिया गया, जाना गया और इस जनरेशन के लोगों ने जब से ज़्यादा बदलाव को देखा और सीखा भी। इस जनरेशन के लोगों ने टेक्नोलॉजी के साथ खुद को अपडेट भी किया और इसीलिए इस जनरेशन को वाई जनरेशन कहा गया। इसके बाद आया है जनरेशन जेड। 1957 से 2009 तक इस जनरेशन में को जन्म के तुरंत बाद ही इंटरनेट और सोशल मीडिया जैसा प्लेटफॉर्म मिल गया था, इसलिए इसमें जनरेशन का नॉमेनक्लेचर किया गया और इसे जनरेशन जेड नाम दे दिया गया। डिजिटल युग में पली बढ़ी यह जनरेशन स्मार्टफोन और इंटरनेट के बिना जीने की कल्पना भी नहीं करती है, बिना स्मार्टफोन के सोच भी नहीं सकती कि वो जी सकती है और इस जनरेशन को अच्छे से पता है कि डिजिटल युग में सोशल मीडिया से पैसे कैसे कमा सकते हैं, इसलिए जनरेशन जेड। उसके बाद आया जनरेशन अल्फा। 2010 से 2024 तक ये पहली पीढ़ी है जिनके जन्म से पहले ही सोशल मीडिया और इंटरनेट प्लेटफॉर्म था। ये सबसे कम उम्र की नई पीढ़ी है और इस जनरेशन के बच्चों के माता पिता इंटरनेट, मोबाइल फोन और सोशल मीडिया के साथ भी रहे हैं और बच्चे भी इसी से आगे बढ़े हैं और इसके साथ ही बढ़े। अब जो आया है नई जनरेशन जिसकी चर्चा खूब हो रही है, हमने आपको बताया इसे जनरेशन बीटा नाम दिया गया है और इसका 2025 से 2039 तक इस जनरेशन को इसी जैसे नाम से जाना जाएगा, जनरेशन बीटा। तो अब आप 39 तक जो अब से बच्चे पैदा होंगे 2025 से लेकर 2039 तक, उन सब के लिए समझ लीजिए एक जनरेशन है, जनरेशन बीटा। 1 जनवरी 2025 से इसका नॉमेनक्लेचर हुआ और इस दौर की शुरुआत हो गई है। साल 2025 के जिन बच्चों का जन्म होगा उन्हें बीटा किड्स कहा जाएगा और ये बच्चे ऐसी दुनिया में बड़े होंगे जहां टेक्नोलॉजी जिंदगी का एक अहम हिस्सा होगी। जनरेशन बीटा के जीवन में एआई इंटेलिजेंस, एआई का भी दखल सबसे ज्यादा होगा, इसलिए इसे एआई जनरेशन भी कहीं पर आप लिखे हुए सुन सकते हैं। तो एआई और बीटा जनरेशन इस सब के बीच में आपको अल्फा, मिलेनियस, इसके अलावा वाई, इसके अलावा जेड, ये सारे जो आपके जनरेशन के बारे में हमने आपको 19वीं सदी से लेकर 21वीं सदी तक की कहानी आपको बता दी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो और अच्छी लगी हो तो ये वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है और लोगों तक जानकारी पहुँचे और वो आसानी से समझ सकें, इसलिए हमने आपके लिए ये वीडियो जानकारी लेकर आए। और अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।